हरिओम। नॉलेज प्लस चैनल में हम सभी विद्यार्थियों का स्वागत करते हैं। आज हरिओम टैली की क्लास नंबर 13 है। इस क्लास में हम वोचर एंट्री की कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर फोकस कर रहे हैं। जब हम वोचर एंट्री पास करते हैं, हम पहले अपनी मेन कंपनी जो राम एंड दिनेश सन्स है उस पर आते हैं, Alt F1 दबाते हैं और कंपनी को सिलेक्ट करते हैं और टैली वर्ल्ड का पासवर्ड देते हैं। उसके बाद यूज़र नेम पुट करते हैं और फिर उसका पासवर्ड देते हैं। हम यहाँ पे गेटवे ऑफ टैली के अंदर आगे वोचर जब एंट्री करते हैं तो वोचर एंट्री करते हुए हम अगर वोचर की कॉन्फ़िगरेशन करना चाहें तो वो कैसे करते हैं, वो उस पर हम फोकस कर रहे हैं कि वोचर की जो कॉन्फ़िगरेशन है हम कॉन्फ़िगरेशन जो है F12 द्वारा कर रहे हैं। हमने F12 के बारे में शायद पहले भी बताया हो, लेकिन यहाँ पे हमारा फोकस जो है F12 की दबाया। जैसे ही हम F12 की हमने दबाई तो हमारे सामने ये कॉन्फ़िगरेशन आ गई। इसमें हम वोचर एंट्री कॉन्फ़िगरेशन पर फोकस कर रहे हैं। आज की टॉक का ये मोटो लिया हमने। यहाँ पे जो पहला ऑप्शन दिया जा रहा है वो है स्किप डेट फील्ड ड्यूरिंग क्रिएशन ऑफ फास्ट एंट्री। देखो ये बाय डिफ़ॉल्ट यस होता है, लेकिन अगर इसको हम नो कर दें, नो करने के बाद हम इसको ऐसा कर दें, अगर मान लीजिए, तो हम जब एंट्री करने लगेंगे तो हमारे फोकस को वो डेट पे ले जाएगा। और बाय डिफ़ॉल्ट हम जब देखा, जब भी टैली में हम एंट्री करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारा फोकस डेट पर नहीं जाता, क्योंकि हमने टैली में बाय डिफ़ॉल्ट कुछ सेटिंग बाय डिफ़ॉल्ट होती है, लेकिन उसको चेंज करने का काम हमारा है। हम दोबारा से F12 दबाते हैं और यहाँ पे जो कॉन्फ़िगरेशन हेड है उसके अंदर हम अगर ध्यान से देखें तो हमारे पास इनके ऊपर भी फोकस पूरा करेंगे हम, लेकिन हमारा फोकस यहाँ पे वोचर एंट्री पे। अगर यहाँ कॉन्फ़िगरेशन के अंदर हेड देखें अगर, तो जनरल है, न्यूमेरिकल सिंबल्स हैं, अकाउंट्स एंड इन्वेंट्री इन्फो है, वोचर एंट्री है, इनवॉइस और ऑर्डर एंटिटी है, पे रोल कॉन्फ़िगरेशन है, बैंक कॉन्फ़िगरेशन है। तो ये 7वां 8वां प्रिंटिंग है, 9वां ईमेल है, 10वां डेटा कॉन्फ़िगरेशन है, 11वां एडवांस कॉन्फ़िगरेशन है, 12वां प्रोडक्ट एंड फीचर है और 13वां लाइसेंसिंग है। इतने फीचर दिए हुए हैं कॉन्फ़िगरेशन के अंदर, लेकिन आज की टॉक में हम सिर्फ फोकस क्या कर रहे हैं, वोचर एंट्री पे। अब यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट पहला जो ऑप्शन अकाउंट, अब यहाँ वोचर एंट्री कॉन्फ़िगरेशन के अंदर दो तरह की कॉन्फ़िगरेशन की बात कर रहा है। एक है अकाउंट कॉन्फ़िगरेशन और एक है इन्वेंट्री। अभी हमने लिखा, पहला ऑप्शन था स्किप डेट फील्ड। बाय डिफ़ॉल्ट वो डेट फील्ड को स्किप करता है। जब भी हम एंट्री करते हैं तो वो डेट के लिए हमें F2 करना पड़ता है, लेकिन डेट नाम का जो ऑप्शन है जहां पे उसकी इनपुटिंग होती है बाय डिफ़ॉल्ट, वहां पे वो एक्टिव नहीं होता। तो यहां पे यस कर देते हैं क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट वो यस होता है। उसके अलावा हम अगर देखें, यूज सिंगल एंट्री मोड फॉर पेमेंट रिसिप्ट कॉन्ट्रा वोचर। बाय डिफ़ॉल्ट टैली में हम कभी भी सिंगल मोड में एंट्री नहीं करते, तो ये नो दिया होगा। यूज पेमेंट एंड रिसिप्ट एज कॉन्ट्रा वोचर। पेमेंट और रिसिप्ट एज कॉन्ट्रा वोचर हम कभी नहीं करते, तो इसलिए नो किया होगा। यूज क्रेडिट और डेबिट इंस्टेड ऑफ टू और बाई। नॉर्मली डेबिट और क्रेडिट आता है, आप चाहें तो उसको बाय डिफ़ॉल्ट को चेंज कर सकते हैं। अनेबल चेक प्रिंटिंग फॉर कॉन्ट्रा वोचर।
जो कॉन्ट्रा वोचर है उसकी प्रिंटिंग के बारे में बात करता है। वार्निंग ऑन नेगेटिव कैश बैलेंस, जब भी टैली में नेगेटिव कैश बैलेंस आएगा तो उसको यस किया हुआ है। प्री allocate bills for payment receipt and journal voucher, ये भी नो किया हुआ है। अलाउ कैश अकाउंट्स इन जर्नल वोचर्स, नॉर्मली कैश अकाउंट जर्नल वोचर में नहीं होते, लेकिन अगर हम एक्सेप्शनल करना चाहें तो यहां पे यस करना पड़ेगा। अलाउ एक्सपेंडिचर फिक्स असेट्स इन परचेज वोचर, हम चाहते हैं कि हम कोई चीज परचेज करें फिक्स असेट वाली और वो परचेज वोचर में भी हो जाए तो यस करना पड़ेगा। अलाउ इनकम अकाउंट्स इन सेल वोचर्स, हम चाहते हैं कि इनकम अकाउंट जो है सेल वोचर के माध्यम से हम इनकम अकाउंट्स को भी प्रभावित कर लें।